लोग सेकेंड वाला यूनिट चालू करने वाले हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इधर आ जाओ। हम लोग क्या हुआ था, पहला वाला टॉपिक में क्लियर किए थे ना कि मैटर क्या है। तो सब समझ में आ गया था मैटर क्या है। हाँ, समझ में आ गया था। लेकिन याद रखो कि हम अब देखेंगे कि मैटर जो हमारे आसपास है तो वो क्या प्योर है कि नहीं है, प्योर है कि नहीं है। जैसे कि हम लोग मानते हैं ना कि ना ये प्योर खाना है, इसमें मिलावटी नहीं है, सोना ये वो। जो वैज्ञानिक लोग है उसको मापने का तरीका प्योर इम्प्योर को अलग तरीका है। वो लोग किसको प्योर बोलेगा, किसको इम्प्योर बोलेगा, ये अपने अनुसार बोलेगा, अलग तरीका है उसका। अच्छा, हम ये भी बताए थे कि मैटर को दो आधार पे बांटते हैं। बताओ कौन बताएगा। एक तो केमिकल, एक तो फिजिकल कंपोजिशन के आधार पे, फिजिकल स्टेट के आधार पे कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। एक केमिकल कंपोजिशन के आधार पे कि इस मैटर जो है एलिमेंट से बना है, कंपाउंड से बना है, कि ठीक है ना, मिक्सचर्स है, क्या है वो मैटर किस रूप में है। तो प्योर इम्प्योर हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें नहीं। प्योर इम्प्योर इसमें देखते हैं। आइए, तो पहले चैप्टर में हम लोग मैटर का स्टेट देखे थे, सॉलिड लिक्विड गैस। इस चैप्टर का हमारा यही देखना है। ये चैप्टर पूरा इतने ही भर में घूमेगा, ठीक है। ये देखो, तो इसमें क्या है ना कि इसमें मैटर को हम देखेंगे किस आधार पे, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, रासायनिक आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। साइंटिस्ट बोला, दिखाई पड़ रहा है। साइंटिस्ट बोला एक होता है प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध मैटर, शुद्ध पदार्थ। एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस मतलब अशुद्ध पदार्थ। तो बोला कि प्योर मैटर वह है, प्योर मैटर वह है, प्योर मैटर के अंदर आता है एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर मैटर के अंदर आएगा एलिमेंट और कंपाउंड, जबकि इम्प्योर मैटर के अंदर आता है मिक्सचर। इम्प्योर मैटर के अंदर आएगा मिक्सचर। इसको हम थोड़ा और ऐसे करते घुमाते फिर और अच्छे समझ दिखाई देगा। देखो, प्योर मैटर के अंदर आता है क्या, बताओ। प्योर मैटर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड। इम्प्योर के अंदर मिक्सचर। मिक्सचर आएगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, प्योर मैटर हो गया, जो मिक्सचर हो गया इम्प्योर मैटर हो गया। अब बच्चा को लगता है जब पढ़ेगा, तुमको भी 10th पास करोगे लेकिन एलिमेंट कंपाउंड एक ही जैसा लगता होगा, ठीक है, ये बात पता हमको। तो देखो, एलिमेंट उसको बोलते हैं ना कि देखो, एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, जो पीरियोडिक टेबल में सिंगल सिंगल पढ़ते हो ना वो, या फिर एक तो हाइड्रोजन हो गया, इसको एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन सेम सेम अगर मिल जाए H2 तो इसको भी एलिमेंट बोल देंगे। ओ लग गया तो एलिमेंट, हाँ, ओ लग गया तो एलिमेंट नहीं, कंपाउंड हो जाएगा। अब फिर ओ लग गया, दो अलग अलग एलिमेंट बन गया तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। तो सेम 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 अपने आप जैसा है तो एलिमेंट, एलिमेंट। या फिर सिंगल भी है तो एलिमेंट। एलिमेंट। लेकिन दो किसी का फार्मूला हो जाए, कोई चीज कंपाउंड का क्या होता है, फार्मूला होता है। कंपाउंड किसी न किसी चीज का फार्मूला, जैसे नमक, तो नमक का फार्मूला होता है NaCl। तो NaCl एलिमेंट थोड़ी है, फार्मूला ना है। Na एलिमेंट है, उसमें Cl एलिमेंट है, एलिमेंट जुड़ के, दो अलग अलग एलिमेंट जुड़ के बना रहा है, कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, कंपाउंड बनाएगा। तो ये क्या हो गया, जिसका फार्मूला होगा, फिक्स्ड फार्मूला होगा, उसी को बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कल पढ़ाए थे ना, ड्राई आइस CO2 जब सॉलिड स्टेट में हो तो उसको बोलेंगे ड्राई आइस, तो कंपाउंड है। तो इसका फार्मूला है H2 वाटर, ये भी कंपाउंड है, ठीक है ना। तो आज से पूछेगा तुमको वाटर के एलिमेंट की कंपाउंड, कंपाउंड। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, NaCl, तो लिख भी दिए। जिसका फिक्स केमिकल कंपोजिशन हो और फिक्स फार्मूला हो जिस चीज का, उसको क्या चीज में रखते हैं, कंपाउंड में। समझ में आ गया। तो साइंटिस्ट यही बोला था कि देखो, जो एलिमेंट हो या जो कंपाउंड होता है वही प्योर मैटर है, वही प्योर मैटर है। तो मैटर और भी चीज से बनता है, हाँ, मिक्सचर से भी बनता है। जैसे कि मान लो हम तुमको नमक पानी का घोल दे दिए, नमक पानी का घोल दे दिए, तो हम बताओ नमक पानी का घोल मैटर है कि नहीं है, तो तुम बोलोगे है। नमक पानी का घोल, जैसे नमक पानी का घोल है, इसको वजन करो, इसका वेट होगा, कुछ जगह कुपाई करेगा कि नहीं, कुपाई करेगा, इसमें रख देंगे तो नमक पानी का घोल हो जाएगा। क्या होगा, मिक्सचर। अब इसमें वो पानी जो है बोतल रखा वो क्या है, कंपाउंड, कंपाउंड है, समझा। ऐसे सवाल पूछेगा तो वो प्योर है, लेकिन जैसे इसमें कुछ मिला देंगे और वो मिक्सचर बन जाएगा तो इम्प्योर हो जाएगा। अब वैज्ञानिक ने बोला कि जो इम्प्योर मैटर होता है या इम्प्योर सब्सटेंस, वो उसको कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर भी दो तरीके का होता है, ये समझो ध्यान से। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर।
समांगी मिश्रण, विषामांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कोलाइडल और सस्पेंशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कोलाइडल और सस्पेंशन। तुमको दिमाग खराब हो रहा होगा, हमको पता है, ठीक है। तो इतना आसान भी नहीं है, तुम सीखते रहो, हम पे भरोसा रखो कि तुमको घोट के पिला देंगे चैप्टर। तुम सोचेगा कि एक बार सुने सब चीज़ समझ में आ जाए, इससे थोड़ी होता। हलवा है, हलवा क्लास में हो, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ पढ़ोगे तब धीरे धीरे जाएगा। क्या फिर अपने से कई बार कंफ्यूज होगा, कई बार मेरे वीडियो देखेगा तब क्लियर होगा, ठीक है ना। उतना आसानी नहीं है, तो मुंह नहीं बनाओ, हमको पता है कि तुम क्या सोच रहा था अभी। चलो बस भरोसा रखो कि हम घोर के पिला देंगे ही, ठीक है। तभी बताओ, इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, मिक्सचर। और मिक्सचर दो तरीके का, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखो होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है इसको भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर पढ़ते हैं हम लोग कोलाइडल और सस्पेंशन, ठीक है। पहले तो याद हुआ, याद हुआ। तुमसे पूछेंगे सॉल्यूशन क्या है तो क्या बोलोगे, सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर का वो होमोजेनियस मिक्सचर है। और ये होमोजेनियस मिक्सचर है तो आएगा मिक्सचर के अंदर, तो ये प्योर मैटर होगा कि इम्प्योर, इम्प्योर। तुमसे पूछेगा कल होगे कोलाइडल क्या है, प्योर मैटर कि इम्प्योर मैटर। क्यों इम्प्योर मैटर है, क्योंकि ये मिक्सचर के अंदर है, और वो भी किस मिक्सचर के अंदर है, तो समझ में आ गया कौन प्योर है कौन इम्प्योर है, छाटना आ गया। अब इन सभी का मतलब जानेंगे हम लोग क्या क्या होता है, और इन सब का एग्जाम्पल जानेंगे, ठीक है। आइए अब पहले तो हम एग्जाम्पल ही हम यहाँ पे स्लाइड में डाल दिए। ये एग्जाम्पल सब एकदम याद होना चाहिए, मोस्ट VBI है, सवाल तुम्हारा यहाँ से बनना तय है। लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल, जैसे कोलाइडल, कोलाइडल क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सस्पेंशन भी क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। एलिमेंट कंपाउंड, ये सब का एग्जाम्पल सबको याद ही रहता है, दिमाग लगा के। ये सब का एग्जाम्पल याद नहीं होता और कंफ्यूजन होता है, सवाल यहीं से बनेगा। देखो स्मोक, स्मोक जो है कोलाइडल है, धुआं क्या है, कोलाइडल है। मतलब धुआं जो है ये मैटर है, लेकिन इम्प्योर मैटर है। वो भी कैसा वाला इम्प्योर मैटर है, तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो कोलाइडल है उसका एग्जाम्पल है। डस्ट, तो डस्ट भी कोलाइडल का एग्जाम्पल है। धूल, सोप लेदर, मतलब झाग बनता है सोप का, ठीक है ना। जेम्स स्टोन, पत्थर। फॉग, कोहरा, कोहरा जो बनता है ये भी मैटर है, लेकिन इम्प्योर मैटर है और कोलाइडल का एग्जाम्पल है, ऐसे याद रखना। फोम, दाढ़ी बनाओगे तो फोम टाइप का नहीं बन जाता है, वो भी मैटर, झाग जिसको बोलते हैं। एरोसोल, करखा, राख वगैरह जो उड़ते रहता है हवा में काला काला, तो कोलाइडल के एग्जाम्पल है। दूध, मिल्क, ये भी कोलाइडल का एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कोलाइडल का एग्जाम्पल है। और ये मिक्सचर है, दूध का फॉर्मूला होता है कोई, बताते हैं उसमें फैटी एसिड हाँ पता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कितना सवाल, गुड। फिर से ब्लड, ये भी कोलाइडल का एग्जाम्पल, ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, कोलाइडल का एग्जाम्पल है। तब मतलब कोलाइडल के अंदर, कोलाइडल तो फिर हमारा ये दूध इम्प्योर वाला हम लोग पीते कहाँ है, बताया जाएगा ना अभी, रुको अभी दूध के बारे में बताया जाएगा। पहले कोलाइडल का ये सब एग्जाम्पल है, याद हुआ। और प्लस ये सब इम्प्योर मैटर भी है। प्लस अगर मिक्सचर पूछे किस मिक्सचर के अंदर आएगा ये सब, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सस्पेंशन का एग्जांपल याद रखो, तो सस्पेंशन भी क्या है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर आता है, उसी के अंदर क्लासिफिकेशन है। ऊपर वाला याद रहेगा चार्ट, तब भी पूरा क्लियर होगा चैप्टर। अब यहाँ पे देखो सस्पेंशन में क्या होता है, जैसे सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर मतलब कि तुम पानी भर दो, अब बालू पानी, बालू पानी आपस में मिक्सअप हो पाएगा कभी, नहीं ना। अच्छे तरीके से आपस में मिक्सअप जो चीज़ नहीं हो पाए तो उसको रखते सस्पेंशन के अंदर। प्लस सस्पेंशन का कण क्या है, थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, देखो कि सैंड उसमें बड़ा बड़ा कण दिखाई पड़ेगा। तो ऑयल वाटर अच्छे तरीके से मिक्सअप हो पाएगा आपस में, नहीं ना। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, सस्पेंशन का। एक अपने से याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बुक में दिया हुआ है, ये किसका एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। तो कोलाइडल का कौन है, सस्पेंशन का कौन है, याद हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कहाँ पे यूज करते हैं, एंटासिड, पेट में जब हो जाता है एसिडिटी तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, प्योर मैटर कि इम्प्योर मैटर, प्योर मैटर है। प्योर मैटर के अंदर सॉल्यूशन इम्प्योर मैटर। सॉल्यूशन को किसमें यूज, इम्प्योर मैटर है, इम्प्योर के अंदर किसमें पढ़ते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। हम ही से
चलो होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब सस्पेंशन का एग्जांपल क्या क्या है, जैसे एलोय, एलोय जानता है ना, दो मेटल को मिलाकर बनाते हैं, जैसे एलोय, कि हाँ। तुमको क्या है, ये एलोय बहुत सारा पढ़ा है ना, स्टील, ब्रास, ब्रास, ये ये सब। सब। तो ये सब क्या है, सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉल्यूशन लग रहा होगा पानी टाइप का, नहीं। देखो सॉल्यूशन क्या होता है अभी हम आगे में बताएंगे। देखो अभी फिर भी बता ही दे रहे थे एग्जांपल, और तेजी से याद होगा। देखो अभी एक और एग्जांपल बता रहे तब याद होगा। NaCl प्लस वाटर, नमक पानी का घोल क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। नमक पानी का घोल बोल रहे हैं सॉल्यूशन। शरबत को भी बोल रहे हैं शुगर वाटर, मतलब शरबत, नमक चीनी पानी, तो इसको भी बोल रहे हैं सॉल्यूशन। लेकिन आप पानी और तेल के घोल को बोल रहे हैं सस्पेंशन, पानी और सैंड को घोल को बोल रहे हैं सस्पेंशन। ऐसा क्यों, तो देखो तुम दो एक गिलास लो, इसमें नमक मिलाओ और पानी मिलाओ, एक गिलास और लो, इसमें पानी मिलाओ और सैंड मिलाओ, तो अच्छे से हर एक कौन मिक्सअप हो जाएगा बढ़िया। नमक। तो जो चीज़ अच्छे से मिक्सअप हो जाए हर एक जगह समान, तुम ऊपर वाला एक चम्मच उठाओ, नमक पानी का रेशियो वही रहेगा, सेम स्वाद रहेगा, नीचे में भी वही स्वाद स्वाद रहेगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या पानी ऊपर मिलेगा और नीचे से बालू चला जाएगा, चाहे कहीं पर बालू ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर कम मिलेगा। तो जो चीज़ अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाता है और मिक्सचर रहता है, उसको किस में रखते हैं, सस्पेंशन में। और जो चीज़ अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए, हर एक जगह समान दिखाई पड़े, उसी को कहते हैं सॉल्यूशन में। तो होमोजेनियस भी इसी का एग्जांपल। होमोजेनियस मिक्सचर उसको कहते हैं जहाँ पे जो चीज़ हर एक जगह, वैसा मिक्सचर जिसमें हर एक जगह क्या हो, समान रूप से मिला हो। अब एलॉय को इसके अंदर क्यों रख दिए, तो जैसे मान लो एलॉय के इसको सॉल्यूशन के अंदर क्यों रखे, दिमाग में उठ रहा होगा सवाल। एलॉय जैसे मान लो ब्रास है ना, ब्रास एलॉय है, तो तुम ब्रास लिया हो कहीं पर से। ब्रास क्या होता है, मतलब मेटल टाइप कैसे होता है, समझ रहे हो ना, स्टेनलेस स्टील समझ जाओ ना, बर्तन जिससे हम लोग, तो बर्तन जो है, बर्तन को बर्तन में खाते हम लोग, तो यहाँ से काटोगे तो यहाँ से भी उतना ही रेशियो में मिलेगा, हर एक चीज़ जो से मिलकर बना हुआ है। बीच से भी काटोगे उतना ही मिलेगा। तो हुआ ना, सब जगह सामान मिल रहा है ना, कि यहाँ से मिलेगा दूसरा चीज़, यहाँ से मिलेगा दूसरा चीज़, सब समान रूप से मिलेगा। तो याद रखो एलॉय भी बहुत पूछा जाने वाला बात है कि एलॉय किसके अंदर आएगा, प्लस होमोजेनियस प्लस सॉल्यूशन के अंदर। हेट्रोजेनियस में ना दिक्कत है, हेट्रोजेनियस में कोलाइडल भी होता है, सस्पेंशन भी होता है, होमोजेनियस में ही एक एक सॉल्यूशन होता है बस। अब धीरे धीरे दे रहा है दिमाग में। शरबत क्या है, शरबत वो तो घोल है, वो तो घोल मिल है, मिल जाए अच्छा से तो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन, सॉल्यूशन। सोडा वाटर ये भी पीता है तो मिल जाएगा। एक दो चीज़ और याद रखना है यहाँ पे, एयर, ये भी बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है। एयर क्या है, सस्पेंशन है, कोलाइडल है या सॉल्यूशन है। कोलाइडल तो नहीं होगा, तुमको देखने से पता, सस्पेंशन तो नहीं होगा, लेकिन कोलाइडल में कंफ्यूजन जरूर होगा कि फॉग, एरोसोल, ये सब चीज़, डस्ट, स्मोक भी आ गया उसमें पढ़ रहे थे हम लोग, किस में, कोलाइडल में। लेकिन एयर सस्पेंशन है, कैसे, चलो तुमको बताते हैं। तुम मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ सांस ले लिया, वहाँ सांस ले लिया, ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा है क्या? नहीं, सब जगह सेम है, सब सेम है, ठीक है ना, सब जगह सेम है। तुम गैस छोड़ेगा, तुम यहाँ सामने बैठा के दोनों को सेम दिखाई सुनगा, तो वो क्या है, एयर क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। क्योंकि तुम कहीं पर भी जाओ, अगर तुम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सबका जो कॉम्बिनेशन होगा, रेशियो सेम होगा, तो समान रूप से मिला। जो चीज़ समान रूप से मिल जाए, और जगह सेम ही होता है, एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट हो, उसको कहेंगे सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या आगे बताएंगे, पहले याद करो, याद करने का काम हो गया। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी किसका एग्जांपल है, सॉल्यूशन का। टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी बहुत बार पूछता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसका एग्जांपल है, सॉल्यूशन। अब टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, तो आयोडीन ले लो और उसमें अल्कोहल मिला दो, इन दोनों का जो सॉल्यूशन होता है मिलाकर उसको क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या चीज से मिलकर बनता है, ये भी सवाल पूछता है, अल्कोहल। और किसका एग्जांपल है, सॉल्यूशन। तो यहाँ तक इस पेज में तुमको समझ में आया, इस पेज में तुमको समझ में आया कि मैटर को प्योर इम्प्योर के आधार पे बांट सकते हैं। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, प्योर, और प्लस इम्प्योर में पढ़ते हैं मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर पढ़ते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर पढ़ते हैं होमोजेनियस के अंदर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस के अंदर पढ़ेंगे कोलाइडल प्लस सस्पेंशन, और जिसका अपना फार्मूला होता है, फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होगा, उसको कहते हैं कंपाउंड। और यहाँ पर हमने आपको तीन चीज याद कराया, कोलाइडल का एग्जांपल, सस्पेंशन का और सॉल्यूशन का। ये सब एकदम क्या है, VBI है, ठीक है। अब हम लोग, मेरा एक सवाल है,
बोलो बोलो जल्दी। कि अगर हम लोग अब हम लोग एक दूसरे के डिफरेंस को जानकर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मतलब क्या है, ये जो पढ़े हो ना, अभी इसको एग्जाम्पल रटे हो, ऊपरी ऊपरी समझो। अब हम क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेट करेंगे। ठीक है, चलो आओ यहाँ पे देखो, दोनों में क्या अंतर है ये पूछ सकता है कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्या अंतर है। मिक्सचर मतलब क्या होता है, इम्प्योर। मैटर का दो रूप है, इम्प्योर और प्योर। तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि मिक्सचर ये प्योर सब्सटेंस में क्या अंतर है, या प्योर मैटर इम्प्योर मैटर में क्या अंतर है। तो सबसे पहला ये बताओगे कि भैया मेरे हमको पता है कि मिक्सचर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, होमोजेनियस के अंदर पढ़ते हैं सॉल्यूशन, और हेट्रोजेनियस के अंदर पढ़ते हैं कोलाइडल प्लस सस्पेंशन। प्योर सब्सटेंस में पढ़ते हैं हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, ये तो समझ गए, लेकिन ऊपरी ऊपरी समझे, अब डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और याद भी रखेंगे। देखो जो मिक्सचर के बारे में पढ़े, मिक्सचर कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग टू फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड कैन ऑल्सो बी सेपरेट बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। देखो जो मिक्सचर है, दो चीज को मिलाकर ही मिक्सचर बनता है, अकेले मिक्सचर थोड़ी हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट भी कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है, इवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ये सेपरेशन का एक मेथड्स है, बहुत सारा हो गया, वेपराइजेशन हो गया, जिससे तुम अलग कर सकते हो। तो फिजिकल प्रोसेस से, अब फिजिकल प्रोसेस याद करा देंगे, तुम याद रखो कि फिजिकल प्रोसेस से मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होता है ये भी बनता है दो चीजों से। जैसे कंपाउंड है तो अकेले बन जाएगा कंपाउंड, दो सब्सटेंस से बनेगा, वो मिलता है ना, दो एलिमेंट वगैरह, मतलब NaCl है तो Na प्लस क्लोराइड मिलके बनता है ना। हाँ। लेकिन इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल प्रोसेस से। जो प्योर सब्सटेंस है, नमक को तुम चाहेगा कि फिजिकल प्रोसेस से, मतलब मान लो इवापोरेशन से चाहेंगे नमक को तोड़ देना, नहीं होगा, नमक ही उड़ जाएगा, पानी के साथ उड़ ना रहेगा, बात ना बजेगी बांसुरी। तो इसके लिए हमको केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करना पड़ेगा, तो नमक को तोड़ सकते हैं, Na+Cl- याद आ रहा है। लेकिन इसको तो याद रखें, मिक्सचर जो है इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है, लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होता है जैसे एलिमेंट या कंपाउंड, इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि पानी है, तो पानी को तुम नहीं तोड़ सकता है फिजिकल प्रोसेस से, वो इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा, केमिकल रिएक्शन वगैरह होगा उसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस तब होगा। तो ये इसको तोड़ने के लिए केमिकल प्रोसेस चाहिए। प्लस जो मिक्सचर होता है, ए मिक्सचर एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो BPI लगाए हुए हम, ए मिक्सचर एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो मिक्सचर है वो अपना औकात नहीं भूलता है, जमीनी स्तर से जुड़ा रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम देखो यहाँ पर क्या है, साल्ट सोल्यूशन मतलब नमक पानी का घोल, यहाँ पर क्या है, शुगर सोल्यूशन मतलब नमक और पानी से मिलके नमक पानी का घोल बनता है। तो जब तुम नमक पानी का घोल बनाएगा तो उसके अंदर नमक का भी स्वाद आएगा मिक्सचर में, और पानी का भी स्वाद आएगा। तो मतलब वो अपना औकात नहीं भूल रहा है कि हम जिस चीज से बने हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हैं, उस चीज का प्रॉपर्टी हम नहीं खोएंगे, नहीं मिटाएंगे। लेकिन ये प्योर सब्सटेंस होता है, जैसे एलिमेंट कंपाउंड, ये अपना बिहेवियर चेंज कर देगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो कि ये वाटर है, तो वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस, एक कंपाउंड है, तो प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है। तो वाटर कैसे से मिलकर बना रहता है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का काम क्या है, आग लगाने में सहायक है। पानी से तो आग बुझता है। तो प्रॉपर्टी चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया, कितना डिफिकल्ट बात है, प्रॉपर्टी चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। तो याद रखेंगे कि जो कंपाउंड हो गया, कंपाउंड छोड़, जो प्योर सब्सटेंस होता है या कंपाउंड ही हो गया, उसको भी अंदर में गिन लो, तो जिस चीज से मिल के बना रहता है उसका प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। पानी का वो गुण नहीं रह जाएगा, ऑक्सीजन वाला, पानी का वो हाइड्रोजन वाला भी गुण नहीं रह जाएगा, अब अलगे गुण रहेगा, वो नया गुण उसमें दिखाई पड़ेगा। किस में, प्योर सब्सटेंस में। ठीक है ना। तो लेकिन जो मिक्सचर होता है, जैसे कोलाइडल हो गया, सस्पेंशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये तीनों जो है मिक्सचर के अंदर आता है। तो जिस जिस चीज से मिल के बना होगा
ये अपना जो जो कंस्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ है, जैसे नमक और पानी से मिलके बनता है नमक पानी, तो उसका गुण ये कभी नहीं भूलेगा। तो ये बात याद हुआ बिल्कुल। तो दो डिफरेंस याद रखना है। प्योर इम्प्योर कैसे बांट दिया साइंटिस्ट कि इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते प्योर सब्सटेंस को। प्लस जो मिक्सचर होता है वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टी, यानी कि जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब होता है जिस जिस चीज़ से मिलके बना है, तो उसका प्रॉपर्टी कभी नहीं खोएगा। लेकिन ये अपना प्रॉपर्टी खो देता है। कौन? प्योर सब्सटेंस। समझ में आया? स्टेटमेंट में आ जाएगा ना तो बड़ी कंफ्यूजन होगा, बच्चा को लगेगा ये वाला बात इसमें होना चाहिए और ये वाला बात तुम्हारे मन में चल रहा है, तुम्हारे मन में भी चल रहा है। क्यों चल रहा? चल रहा है ना, लेकिन नहीं होता है। ठीक, इसी का तो बीबीआई लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पर देखो, अब और अंतर देखेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए ना, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन। और प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या पढ़ते हैं? कंपाउंड या एलिमेंट। तो तुमको लगेगा कि ये दोनों लगभग थोड़ा थोड़ा लगेगा ये दोनों में भी सेम सेम चीज हो रहा है। देखो द प्योर सब होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? द कंपोजिशन ऑफ ए होमोजेनियस मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। देखो मतलब कहने का मतलब है होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वह सॉल्यूशन होता है। जैसे कि मान लो ये जो है नमक पानी का घोल, ये नमक पानी का, देखो होमोजेनियस मिक्सचर जो है नमक पानी का घोल है। तो नमक पानी, तुम एक गिलास नमक और एक गिलास पानी रखो तब भी तुमको नमक पानी का घोल बन जाएगा। या 2 गिलास पानी और 4 चम्मच नमक रखो तब भी तुमको नमक पानी का घोल बनेगा। इसका फॉर्मूला फिक्स है? तो होमोजेनियस मिक्सचर का तो फॉर्मूला फिक्स होता ही नहीं है। फिलहाल अभी होमोजेनियस मिक्सचर पे है, तो इसमें होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के तुमको फॉर्मूला फिक्स नहीं है। चाय बनाने का फॉर्मूला फिक्स है? नहीं ना, तुमको जितना मानो उतना रखो चाय बन जाएगा। लेकिन जो कंपाउंड होता है, प्योर सब्सटेंस बोले तो एलिमेंट भी आता है, लेकिन अभी मेनली क्या मान के चलेंगे? कंपाउंड। लेकिन जो कंपाउंड होता है वो हमेशा एक फिक्स कंपोजिशन में बनता है। जैसे दो वाटर है तो H2 है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन मिलेगा ना, और ये ऑक्सीजन मिलेगा तब ये पानी बनेगा। नाला का भी पानी उठाएंगे ना तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन होगा। बाथरूम का भी उठाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होता। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इस दोनों का अंतर पूछेगा तो बोलना जो कंपोजिशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर में वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो कंपोजिशन होता है प्योर सब्सटेंस में वो फिक्स होता है। समझ में आ गया ये वाला एग्जांपल सब? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब होमोजेनियस मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर बहुत सारे डिफरेंस देखना है। तो अब इस दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं। बोले तुलनात्मक कर दिए। अब इस दोनों के अंदर डिफरेंस देखना है। ठीक है, इस दोनों के अंदर डिफरेंस देखना है। अब यहाँ पे देखो, अब होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इसके बीच का अंतर देखेंगे। दोनों तो है मिक्सचर ही और दोनों है इम्प्योर सब्सटेंस। ये दोनों सिमिलरिटी हो गई कि नहीं इस दोनों में? लेकिन फिर भी अंतर क्या है? तो बोलोगे होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं। इसका एग्जांपल क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन। हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर क्या पढ़ते हैं? सस्पेंशन। तो एग्जांपल जरूर याद रखना। एग्जांपल से ही हम लोग क्या करेंगे? इसका प्रॉपर्टी जानने का कोशिश करेंगे। तुम खुद बताओ इसका प्रॉपर्टी के बारे में कि अभी पता है। एग्जांपल बोले ना याद रखने के लिए, तो होमोजेनियस का एग्जांपल क्या सबसे बेस्ट है? नमक पानी का घोल। नमक पानी का घोल बनाओगे तो हर जगह समान रूप से मिला रहेगा कि नहीं? कि ऊपर पियोगे तो नमकीन ज़्यादा लगेगा, नीचे वाला नमकीन कम लगेगा। अच्छा से मिला दिया जाए तो सब जगह समान लगेगा। तो होमोजेनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऊपर नीचे सब बराबर अच्छे तरीके से मिला होगा। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइप का कंपोजिशन, ऊपर नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, अब जैसे इसका क्या बताए थे हम एग्जांपल? सैंड और वाटर। तो देखो रिलेट कर पा रहा है, बालू नीचे रह जाता है, पानी ऊपर चला आता है। अब उसके बाद जो कंपोजिशन है होमोजेनियस मिक्सचर का कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। नमक पानी को अच्छा से बोल दो, तुमको नमक दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन बालू वगैरह सैंड का आँख से दिखाई पड़ेगा। तो यही बोलेंगे जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट मतलब कण या पार्टिकल्स बोल सकते हो उसको, जो मिलाया जाता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर में, तो उसको देखा जा सकता है। कैन बी सीन विद द नेकेड आई। इसको देखना है तो माइक्रोस्कोप लगाना होगा। इसको ऐसे ही अपनी आंखों से नंगी आंखों से देख सकते हैं।
फिर जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। होमोजेनियस मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, नमक पानी को घोल के फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करना ठीक है ना। और इसको जो है हेटेरोजेनियस मिक्सचर को छन्नी से छान देंगे तब बालू अलग हो जाएगा, तो ये फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये याद हो गया। तो इसमें देखो यही याद रखना है, क्या क्या याद रखना है दोनों में। सबसे पहले तो एग्जांपल, इसका एग्जांपल होता है सॉल्यूशन के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल नमक पानी का घोल। हेटेरोजेनियस का एग्जांपल होता है कोलाइडल और सस्पेंशन, इसका एग्जांपल हो गया कोलाइडल का मिल्क और तेल पानी। इसका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द यूनिफॉर्म होता है, थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा, यूनिफॉर्म। लेकिन इसका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। प्लस इसका जो कंपोनेंट है पार्टिकल्स है वो कैन बी सीन बाय नेकेड आई, इसका कैन नॉट बी सीन बाय, इसका कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, इसका कैन बी सीन बाय नेकेड आई। इसको फिजिकल मेथड से प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग कोलाइडल के ऊपर, अब हम लोग आगे कोलाइडल के बारे में थोड़ा विशेष तरीके से जानना है। कोलाइडल किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो कोलाइडल किसको कहते हैं। कोलाइडल सबसे पहला बात, इतने देर से पढ़ रहे हो तो कोलाइडल क्या है, एक इम्प्योर मैटर है। इम्प्योर मैटर के अंदर ये मिक्सचर के अंदर आएगा, मिक्सचर के अंदर किसके अंदर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इट इज एन हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या है, अब इसके एग्जांपल हम बहुत सारा बताए ना, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, फॉग हो गया, एरोसोल हो गया, और मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड भी कोलाइडल है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछेगा। और यहाँ पे देखो दिस बहुत बढ़िया, तुम लोग दिमाग में जा रहा। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन विद द नेकेड आई बट दे आर द बिग इनफ टू। देखो इसमें सिंपली ये कह सकते हैं कि कोलाइडल का जो साइज है ना बहुत छोटा होता है। कोलाइडल जब बनाएंगे, देखो ऐसे मिल्क, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। मिल्क, तो मिल्क तुमको लगता होगा क्या कि प्योर है, इम्प्योर है, ठीक है ना। इम्प्योर कैसे, साइंटिस्ट बोला इसके अंदर फैट है, इसके अंदर विटामिन और भी कुछ कुछ से मिल कर बना रहता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सबसे मिल के बना रहता है मिल्क, ठीक है ना। तो अच्छा ब्लड है, ब्लड का पढ़ाई है ना, ब्लड का बताया ना बहुत सारा पार्ट होता है, प्लाज्मा होता है, ये सब होता है, मतलब प्लाज्मा होता है, ये सब। तो उसके बीच आरबीसी डब्ल्यूबीसी कॉर्पुसेल्स, तो वो सब छोटा छोटा कंस होता है, वो सब ऐसे ऐसे दिखाई पड़ता है, लेकिन इतना छोटा रहता है कि दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस बात में याद, बस यही याद रखो, कोलाइडल का जो कण होता है, छोटा छोटा कण होगा, वो छोटा होगा, इसका वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, शो करता है टिंडल इफेक्ट, मतलब यही बताएंगे टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। दे डू नॉट सेटल डाउन। अब ये स्टेबल सोल्यूशन नहीं है, ये जैसे कि स्टेबल सोल्यूशन उसको बोलते हैं, जैसे इसका कण है इसमें मिला दिए तो नीचे जाके बैठ गया, स्टेबल नहीं है, ये लटकते रहेगा, इसे इसे देखेगा ऊपर, इसे इसे माइक्रोस्कोप से झूलते रहेगा। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। ये फिल्टरेशन मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि हम मिक्सचर का प्रॉपर्टी बताया ना कि मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस अलग कर सकते हैं, तो फिजिकल प्रोसेस में ही आता है फिल्टरेशन भी एक प्रोसेस होता है। तो फिल्टरेशन प्रोसेस से इसको अलग नहीं कर सकते हम लोग कोलाइडल को, इसको करना है तो हमको करना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बड़ी हार्ड हो गया ना इसका। तो देखो 4 बात लिखो कॉपी में कि क्या, कोलाइडल एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। कोलाइडल का एग्जांपल एक लाइन से लिख दो। फिर से कोलाइडल के बारे में लिखेंगे कि टिंडल इफेक्ट शो करता है, कोलाइडल का जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटा है, कोलाइडल पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, सो टिंडल इफेक्ट। फिर से कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है हम बताएंगे। जब ब्लड का तुम लोग क्या करता है, ब्लड का सैंपल होता है ना कि आइए खून चेक में क्या करता है, खून ले लेगा इसमें, और ये कोलाइडल हो गया, खून ले लेगा, इसके अंदर पार्टिकल्स है कि नहीं, पार्टिकल्स है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होता है। तो मशीन होता है, गोल 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 नाचता है, ऐसे ऐसे रख देगा बहुत लोग का, ऐसी टाइप का नाचता है, गोल 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 नचेगा, जिसमें ये चीज़ अलग हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये चीज़ नीचे हो जाएगा, बस इसी का सैंपल ले लेगा, नाप लेगा क्या है उसमें, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है कोलाइडल सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे वॉशिंग मशीन है वो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पे काम करता है, बाहर की ओर फेंकता है कपड़ा तो सूखता है कपड़ा, ठीक है, इतना जानो। अब जैसे जो कंपोनेंट क्या होता है कोलाइडल का, तो कोलाइडल 2 चीज़ से मिलकर बनेगा, एक डिस्पर्जन फेस
एक डिस्पर्स मीडियम। ये सब याद करने की जरूरत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस याद रखो डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्स मीडियम। अब जैसे कि क्या सॉल्यूशन जो होता है, देखो सॉल्यूशन जो होता है ये एक सॉल्यूट होता है, इसमें एक सॉल्वेंट होता है। सब एकदम क्लियर रखो, एक सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या चीज से मिलकर बनता है, इसका कंपोनेंट क्या है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। जैसे हम बताते हैं, जैसे कि ये मान लो नमक पानी का घोल है, नमक पानी का घोल है। तो देखो सॉल्यूट किसको बोलेंगे, जो कम मात्रा में प्रेजेंट रहेगा। सॉल्यूट का पहचान क्या है, जो कम मात्रा में रहता है प्रेजेंट। और सॉल्वेंट जो कम मात्रा में हो। सॉल्वेंट का पहचान क्या है, जो ज़्यादा मात्रा में हो। समझ में आ गया। तो जैसे देखो नमक पानी का घोल है, तो इसके अंदर तुम बताओ, इसके अंदर जो है कम मात्रा में कौन है, नमक। तो नमक क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। और ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पानी। तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होगा सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, दो चीज़ को मिला के, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सॉल्यूट होता है कम मात्रा में जो चीज़ प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट होगा जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो। इसी तरीके से इसका कंपोनेंट क्या होता है कोलाइडल का, तो एक डिस्पर्स फेज, एक डिस्पर्स मीडियम। इसको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे क्या, बस इसका एग्जाम्पल याद करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हम देखो यहाँ पे बताते हैं disperse phase. The particles that are distributed throughout the refer as to a disperse phase in the collider. The medium in which these particles are distributed called, देखो जिस मीडियम में करते हो, मतलब कि जिस मीडियम में, जैसे हो गया पानी में मिला रहे हो कि एयर में मिला रहे हो, उसी को कहते हैं डिस्पर्स मीडियम। और जो चीज़ मिलाया जाता है उसको कहेंगे डिस्पर्स फेज, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा कोलाइडल क्या चीज़ से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर अगर मान लो ऑप्शन आएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्स मीडियम, क्या चीज़ से मिलकर बनता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। अब देखो ये शब्द बहुत बार यूज होगा, ये सब ये टिंडल इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लाइट का छितराना। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, लाइट का छितराना। यहाँ पे देखो जैसे कि कहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे देखो ये लाइट है, चितर जा रहा है। यहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या है, आर पार नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर भी लाइट आर पार जा पा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी जा पा रहा है, यहाँ पे जा पा रहा है नहीं। तो लाइट अगर आर पार हो जाए, उसी को बोलते हैं छितराना, उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का चित्रांग, मतलब छितराना, वही लिखना चाह रहे थे, हिंदी में लिखा पाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम तीन वो सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, कोलाइडल हो गया, इसी तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्योर सब्सटेंस में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए कि सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो तुम बोलोगे नो नेवर। क्यों, क्योंकि इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, मतलब ये लाइट नहीं छितरा रहा है। छितरा रहा है, आर पार हो रहा है नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो हम बताए ना, जब भी चैप्टर को समझने का यही आसान तरीका है कि तुम एक एक एग्जाम्पल लेके घूमते रहो। जब भी बोले नमक पानी का घोल याद आना चाहिए, तो नमक पानी का घोल है तो सब जगह समान रूप से मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, तो लाइट को जाने का मौका मिलेगा नहीं ना मिलेगा, तो लाइट नहीं जा पाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है, जाएगा लेकिन मतलब वार पार नहीं हो पाएगा, लाइट बीच में रह जाएगा, तो स्कैटरिंग नहीं होगा। इसका यहाँ पे टिंडल इफेक्ट का भी सॉल्यूशन नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो कर रहा है, बिकॉज इन सॉल्यूशन लाइट नहीं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आ रहा है, मतलब कि सारी जगह समान रूप से इसमें क्या है, मिला हुआ है मिक्सचर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें सस्पेंशन में, तो सस्पेंशन में बता ना, कण हमेशा डोलते रहेगा, कण हमेशा डोलते रहेगा, ठीक है ना, कण हमेशा डोलते रहेगा। तो सब जगह समान रूप से कण नहीं है, कहीं कण ज़्यादा है कहीं नहीं है, हैं, कहीं एकदम अच्छा से मिला हुआ नहीं है, तो इसको लाइट को कहीं कहीं से जगह मिल जाएगा जाने का, तो लाइट आर पार हो जाएगा, तो सस्पेंशन में हो जाता है। इसी तरीके से कोलाइडल जो है, तो कोलाइडल में भी कण क्या होता है, अच्छा से मिला नहीं रहता है, डोलते रहेगा। क्यों डोलते हो मेरे भंवरों की तरह, में तो लाइट पास हो जाता है, लाइट पास नहीं होता है, होता है, सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, तो ये भी शो करेगा टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो पूछेगा कौन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, तो सॉल्यूशन नहीं करता है, तो सस्पेंशन करता है, कोलाइडल करता है। और इसी तरीके से याद रखो, होमोजेनियस मिक्सचर नहीं करता है,
हेट्रोजेनियस मिक्सचर करता है। आ रहा है समझ में डेफिनेशन। टिंडल इफेक्ट क्या करते हैं? द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट पूछे तो क्या है? तो लाइट के चित्राना, स्कैटरिंग होना, इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, विच इज शोन बाय द ओनली हेट्रोजेनियस मिक्सचर, नॉट शोन बाय द होमोजेनियस, यानी कि सॉल्यूशन के द्वारा नहीं शो किया जाता है। देखो यही है टिंडल इफेक्ट, यहाँ पे दिखा रहा है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। अब जैसे ये मिल्क है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, मिल्क है तो मिल्क क्या है बताओ? कोलाइडल। कोलाइडल है, तो कोलाइडल शो करेगा ना टिंडल इफेक्ट। करेगा। ये जो कॉपर सल्फेट हमारे बुक में याद रखना, कॉपर सल्फेट एक ट्रू सॉल्यूशन है, वो नहीं करता है टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट यानी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। एक दो पॉइंट रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वहाँ लिखना भूल गया है आगे में एग्जांपल। ऐसे तुम्हारे बुक में पढ़ाया नहीं गया है पहले, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे पूछेगा एक अंदर का बात है क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट टिंडल इफेक्ट शो करेगा? नहीं, ठीक है, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सॉल्यूशन है। चलो यहाँ पे देखो, अब तुम्हारे दिमाग में एकदम हौंज पौंज पूरा हो गया होगा, हमको पता है कि इसमें कौन जो है टिंडल इफेक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन होमोजेनियस है, कौन हेट्रोजेनियस है, कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, कौन प्योर है, कौन इम्प्योर है। एकदम हौंज पौंज पूरा हो रहा होगा। वो दोनों तो बेचारा शांति रह गया होगा, एलिमेंट कंपाउंड, यही तीनों में हौंज पौंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? किसको फिल्टरेशन मेथड से करते हैं, किसको सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं, किसको फिजिकल से पूरा हो रहा है। चलो तो हम पूरा हो रहा था इसके लिए मेहनत करके लाए भी। अब जितना पढ़ा है ना उसको सारा समेट देंगे पेज में, ठीक है ना। तो सुनो, नहीं इतना आसानी है का। चलो यहाँ देखो, सॉल्यूशन एक जगह, इधर सस्पेंशन के बारे में लिख दिए, इधर कोलाइडल के बारे में। बताओ सॉल्यूशन क्या है, कैसा मिक्सचर है? तो बोलोगे होमोजेनियस, ठीक है। जैसे एग्जांपल याद रखना, नमक पानी का घोल, साल्ट वाटर सॉल्यूशन। सस्पेंशन कैसा है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जैसे सैंड वाटर, ऑयल वाटर। कोलॉइडल क्या है? हेट्रोजेनियस, ऐसे मिल्क, फोम, डस्ट, एरोसोल, ये सब ब्लड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है बहुत छोटा होता है, इसको आंख से देख सकते हैं नहीं, पूरा मिल जाता है एकदम। इसको कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई, देख सकते हैं नहीं ना, देख सकते हैं। इसी का नहीं देख सकते हैं, इसी का इसमें क्योंकि अच्छा से मिल जाता है। तो बताओ लाइट प्रकाश का मार्ग जो होता है, स्कैटरिंग होगा इसमें, चित्राएगा नहीं, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा नहीं। लेकिन जो सस्पेंशन का कण हो या कोलाइडल का कण हो, तो ये दोनों का कण क्या होता है? थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, जो कि हमको आँख से दिखाई भी पड़ सकता है, और इसमें प्रकाश का मार्ग दिखता है, मतलब दिखेगा तब ना आर पार, तब ना लाइट चित्राएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा तो ये दोनों टिंडल इफेक्ट करेगा तो करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रुको ना यार, फिर उसके बाद ये क्या है? स्टेबल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? स्टेबल सॉल्यूशन है। स्टेबल सॉल्यूशन मतलब लटकता तो नहीं रहता है कण, सब तो मिल जाता है बढ़िया से। ये दोनों स्टेबल सॉल्यूशन है क्या? नहीं। ये दोनों स्टेबल सॉल्यूशन है क्या? नहीं, क्योंकि ये दोनों का कण क्या होता है? हवा में लटकते रहेगा। यही कण जो है क्या चीज काम करता है कि जब लाइट पास करेंगे तो कहीं कहीं जगह मिल जाता है तो लाइट चला जाता है आर पार, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जो सॉल्यूशन है ना, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से? हाँ, नहीं कर सकते, सॉरी। लेकिन जो सस्पेंशन है कोलाइडल, इसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हेट्रोजेनियस सस्पेंशन को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन छानन प्रक्रिया मतलब फिल्टरेशन प्रोसेस से किसको कर सकते हैं अलग? हेट्रोजेनियस। अरे पगला, कोलाइडल और सस्पेंशन में पूछ रहा है, सस्पेंशन को फिल्टरेशन से किसको कर सकते हैं? सस्पेंशन को। कोलाइडल के लिए नहीं तरीका बताए हैं, कौन सा? सेंट्रीफ्यूग। तो सेंट्रीफ्यूगल यानी कि आप केंद्रण प्रक्रिया, मतलब यहाँ पे लिख देंगे इसमें, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से किसको अलग कर सकते हैं? कोलाइडल को। पूरा हो गया एक साथ क्लियर। और एक सेकंड, प्लस साइज पूछे, इस तीनों में साइज सही था किसका है? तो सबसे बड़ा कण किसका लटकेगा? सस्पेंशन का। फिर उससे थोड़ा छोटा कोलाइडल का। सबसे छोटा कण किसका होगा? सॉल्यूशन का। समझ में आ गया एक पॉइंट? अब बोलो, सबसे बीबीआई चार्ट था। हाँ, सी से सेंट्रीफ्यूगल और सी से कोलाइडल। आदत तेज होगी, अच्छा लग रहा है, रहते रहते कुछ तो असर पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस मिक्सचर। अब आएगा दिमाग खराब। अब यहाँ पे सवाल हम लोग ट्राई करेंगे और मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे कॉपी इसमें लिखे ना, तो ये सब क्वेश्चन लिख भी लेना, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, पूछ रहा है कौन इसमें से होमोजेनियस मिक्सचर है, बताओ तो। अरे सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन, एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब में से बिना देखे बनाना है, इसका आंसर लिखे हुए हैं। कौन जो है होमोजेनियस मिक्सचर है? सॉल्यूशन है क्या? है। होमोजेनियस मिक्सचर है। कोलाइडल है क्या? सस्पेंशन है क्या? नहीं है। एलिमेंट का कंपाउंड है? नहीं है, वो तो उधर चला गया, वो दूसरा खानदान का है, ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है ना। मिक्सचर हम लोग किस में देखते हैं? प्योर सब्सटेंस में, समझ में आया? तो इसका लिखे मिक्सचर नहीं, प्योर सब्सटेंस है ये। दूसरा सवाल, प्योर सब्सटेंस कौन है? नमक पानी का घोल, यहाँ पे ये सब मत देखो, नमक पानी का घोल, मिल्क, मीथेन, एयर, हाइड्रोजन, इस सब में से पूछ रहा है प्योर सब्सटेंस कौन है? मिल्क नहीं होगा, मीथेन का पता नहीं, एयर नहीं होगा, नमक पानी का घोल, हम्म, मीथेन है। नमक पानी का घोल आपको आ जाता है सॉल्यूशन में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। चलो हम बताएं। हाइड्रोजन होगा, एयर भी, एयर नहीं एयर नहीं होगा, होगा, एयर कोलाइडल में आता है। कोलाइडल में आता है। हाँ, चलो हम बता रहे, देखो जब भी ऐसे सवाल है तो ऐसे ही लिख लेना, पहले देखना नमक पानी का घोल क्या है तो सॉल्यूशन है, मिल्क क्या है तो कोलाइडल है, तो ये दोनों तो मिक्सचर हो गया, तो मिक्सचर इम्प्योर होता है। फिर मीथेन देखो, मीथेन क्या कंपाउंड है, मीथेन का अपना फॉर्मूला नहीं होता, अभी तक तुम 10th में चला गया, CH4 CH4 क्या है? मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड है, तो ये प्योर मैटर है। कंपाउंड एलिमेंट पकड़ा गया तो बेटा तू प्योर मैटर है। एयर का कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, सॉल्यूशन है, तो ये प्योर हो गया। हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो ये प्योर हो गया। अब यहाँ पे देखो, तुम गलत तरीके से बता दिए ना, भयंकर कंफ्यूजन होता है बच्चा एग्जाम्पल याद करने में। सस्पेंशन कोलाइडल देखना, पढ़ना था अपने दोस्त से पूछना। ऐसे कौन इसमें मिक्सचर नहीं, विच इज नॉट ए मिक्सचर, इसमें से कौन बताना है कि मिक्सचर नहीं है? चलो इधर मत देखना, ग्लास, ग्रेफाइट, ब्रास, स्टील, इसमें से कौन मिक्सचर नहीं है? मिक्सचर नहीं है। स्टील तो आ गया आपको एलॉय में, ब्रास भी आ गया, किसको बोलेगा? बोलो जल्दी बोलो। चलो देखो, ग्लास, मिक्सचर मतलब क्या होता है? इम्प्योर चीज खोजना है, या तो होमोजेनियस मिल जाए या तो हेट्रोजेनियस मिल जाए। ग्लास क्या है? ग्लास, तो ग्लास मिक्सचर ऑफ टू सिलिकेट है, मतलब मिक्सचर ऑफ टू सिलिकेट, मतलब ग्लास है ना, कंपाउंड नहीं, कंपाउंड नहीं है, वो सिलिकेट्स होता है ना, उसका मिक्सचर बना के मिलता है। लॉय नहीं है ग्लास, वो उसका मिक्सचर बना के बनाते हैं सिलिकेट्स का, ठीक है ना। तो याद रखना, स्पेशल है, कुछ याद रखना होगा, ये दो सिलिकेट का मिक्सचर करके। फिर से जो ग्रेफाइट है, वो ग्रेफाइट क्या है? वो कार्बन का आइसोटॉप है, कार्बन का आइसोटॉप एलिमेंट, इस सब के अंदर हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट का अलग अलग ग्रुप बदल किसी को कहते हैं आइसोटॉप। तो ग्रेफाइट क्या है? हाँ, तो ग्रेफाइट क्या है? तुमको लगेगा देखने में ग्रेफाइट जो है मिक्सर है, ग्रेफाइट मिक्सर नहीं है, आइसोटॉप मिक्सर नहीं होता, आइसोटॉप एलिमेंट के अंदर पड़ते हैं, मतलब कि तुम्हारा ही जैसा दिखने वाला एक और हम शकल होगा, तो उसको भी किसी को कहेंगे, ठीक है। बताइए, आप तो ग्लास और ग्रेफाइट के बारे में बता ही नहीं थे। तो सही ना सवाल देंगे, धीरे धीरे ना सब चीज बताइए दे। बारात में है ब्रास और स्टील, ये एलॉय है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। विच विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इसमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा? तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, बताओ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन करेगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन करता है कि नहीं करता है? नहीं करेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। साल्ट सॉल्यूशन है, नहीं करेगा। नमक पानी का घोल, साल्ट सॉल्यूशन नहीं करेगा। शुगर सॉल्यूशन नहीं करेगा, सॉल्यूशन मिल्क नहीं करेगा, वाइट होता है, मिल्क वाइट होता है, उसे पकड़ना है। कोलाइडल सही लिखना है, यहाँ पे लिख लेना, पागल है जो लिखे भाई, यहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाएगा। अभी लग रहा है ना तुमको सही, ऐसे ही लिख लेना पहले, तब टिक मारना। नहीं करेगा, अपने मन से नहीं करना है, देखना है कोलाइडल है कि क्या है। ब्लड भी क्या है? कोलाइडल है, तो ये भी करेगा, ऐसे लिखना रहता है पहले, तब एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है ना। मतलब मिल्क का कलर ऐसा होता है। फिर अभी बता दिए ना कोलाइडल है कि क्या, वो देहाती वाला बात कर दिया। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर के हेटेरोजेनियस की बोथ होमोजेनियस है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है कि बताओ इसमें रासायनिक रूप से अशुद्ध पदार्थ कौन है, मतलब केमिकली इम्प्योर सब्सटेंस इसमें कौन है? एलिमेंट क्या है? प्योर है। कंपाउंड क्या है? प्योर है। मिक्सचर क्या है? इम्प्योर। सॉल्यूशन क्या है? इम्प्योर। कोलाइडल क्या है? इम्प्योर। तो सारे लिख दिए। वाटर क्या है? कंपाउंड है। तो क्या होगा? प्योर होगा। हाइड्रोजन क्या है? किसको बताएगा? हाइड्रोजन आपको कंपाउंड नहीं, एलिमेंट है, तो एलिमेंट प्योर होगा आपको। एलॉय क्या होगा? एलॉय
इम्प्योर Impure होगा। होगा क्योंकि सस्पेंशन में आता है। सॉल्यूशन का एग्जांपल है, हाँ सॉरी तो इम्प्योर होगा होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर। फिर यहाँ पे देखो एलॉय क्या है, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन या प्योर मैटर्स। क्या मतलब? ऊपर अभी आप एलॉय बोले क्या है, एलॉय क्या है, एलॉय किसका एग्जांपल है चारों में से? सस्पेंशन, कोलाइडल, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का, ठीक है, क्योंकि ये कैची कैची से मिलता है, या तो मेटल नॉन मेटल से या मेटल मेटल से। नॉन मेटल से नहीं बनता है, मेटल मेटल नॉन मेटल या फिर मेटल। सॉल्वेंट प्रेजेंट इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है पता था किसका आयोडीन एग्जांपल? प्लस अल्कोहल। प्लस किसका एग्जांपल है ये? टीचर अब हम बता देंगे किसी को। बताओ। तुम बोलो ना, हम तो बताइए। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का, इसमें सॉल्वेंट कौन होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन में? टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या बोलते हैं? जो हम बताएं। जो जिसकी मात्रा क्या हो, आयोडीन क्या हो सॉल्वेंट? सॉल्वेंट बोले में ज्यादा। ज्यादा। तो ज्यादा कौन रहेगा? अल्कोहल। अल्कोहल। सॉल्यूट कौन हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन। ठीक है जी। मजा आ गया। चलो अब यहाँ पे बताओ, डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्स मीडियम इक्वल टू क्या बनेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन। कोलाइडल। नहीं बताएं? हाँ, कोलाइडल। कोलाइडल दोनों को मिलाकर क्या बनता है? कोलाइडल बनता है, बताए थे। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर क्या बनता है? सॉल्यूट प्लस ये solution। सॉल्यूशन। स्टेबल मिक्सचर कौन है इसमें से? स्थायी मिश्रण कौन है? सॉल्यूशन होता सॉल्यूशन, कोलाइडल, इन दोनों में से स्टेबल मिक्सचर कौन है? स्टेबल मतलब क्या होता है? है। स्थिर। स्थिर, जो बीच में ऊपर नीचे भटकते ना नहीं रहे, नीचे कम ना नहीं रहे। भटके। तो कोलाइडल और सस्पेंशन दोनों में देख लिए करते रहता हेट्रोजीनियस है। मिक्सचर का एग्जांपल है, इसलिए उसमें से टिंडल इफेक्ट पास नहीं होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे होमोजेनियस में हेट्रोजीनियस से क्या होता है? लाइट पास होगा, पागल। हाँ होमोजेनियस वही से नहीं मतलब होगा। वो कहने का क्या है। छानन विधि द्वारा यानी कि फिल्टरेशन प्रोसेस द्वारा किस कणों का मिश्रण अलग किया जा सकता है? फिल्टरेशन के द्वारा। ये एक सस्पेंशन। सस्पेंशन। सस्पेंशन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? सॉल्यूशन। नहीं, ये नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा, सस्पेंशन होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, एक जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको पढ़ाना बाद में, लेकिन अभी ये लिखा गया है, नमक और चीनी का एक मिश्रण है, इसको हमको अलग करना है, तो आप बताएं किस सॉल्वेंट का प्रयोग करेंगे? नमक और चीनी का घोल है, नमक भी मिला है उसके अंदर, चीनी भी मिला दी है। तुम्हारी बहन होगी, उसको बोला गया ससुराल में खाना बनाने के लिए, तो वो ससुराल में खाना बनाने गई, तो उसमें रखना था नमक और रख दी चीनी। अब वो क्या की, फिर से वो नमक रख दी, वो गधी है, वो चटनी बना देती। तब वो उसके बाद क्या है, तब तुम थी वहाँ पे, तो बोले कि हमको शिवम भैया साइंस पढ़ाए हैं, इसको अलग कर सकते हैं, तुम्हारा इज्जत बच जाएगा। तो तुम क्या होगा, तो फिर क्या करोगे? तो तुम किसी को फोन करोगे, बाहर से क्या लेके आएगा? पानी, दारू, सल्फर डाइऑक्साइड के मथिया तेल, पानी ले दारू लेके आएगा। तो दारू लेके आएगा अल्कोहल, तो अल्कोहल इसमें मिलाएंगे, अल्कोहल क्या करेगा? शुगर को डिसॉल्व कर देगा और नमक को वहीं पे छोड़ देगा, ठीक है ना। अब बाकी जो अल्कोहल बच जाएगा उसको पिला के सुधा देना, ठीक है। तो नमक चीनी का घोल अलग कैसे कर सकते हैं? अल्कोहल मिला के। क्योंकि अल्कोहल शुगर को डिसॉल्व कर देगा, नमक को साइड छोड़ देगा। हाँ चलो, विच विल शो टिंडल इफेक्ट? कौन टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हाँ या नहीं? यहाँ पे टिक मारना मत, देख लेना, ठीक है। होमोजेनियस नहीं करेगा, क्योंकि नहीं करेगा, समान रूप से मिला रहता है। रीजन भी बताना, हाँ ना हाँ नहीं, रीजन बताना। स्टार्च सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है तो नहीं होगा। स्टार्च सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन आ गया। मिल्क कोलाइडल है, कोलाइडल करेगा, सस्पेंशन करेगा, सॉल्यूशन नहीं करेगा। जिसके नाम में सॉल्यूशन आ गया उसको क्या ही। अब बाई चांस मान के नहीं, चलो उसे नहीं देखना है। पता चला एग्जाम्पल दे दिया, उसके आगे सोल्यूशन नहीं लिखेगा, तब तुम क्या करेगा? दिमाग लगाएंगे, तुम्हारा तो दिमाग थोड़ी है। चलो यहाँ देखो, लोह चूर्ण और सल्फर पाउडर को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? लोह चूर्ण मतलब समझ रहा है? नहीं, लोहा का चूर्ण। उसमें सल्फर का पाउडर है। अब इन दोनों को अलग करना है तो क्या करेंगे? कार्बन सल्फाइड सॉल्वेंट के रूप में यूज करेंगे। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। तो इसको पॉइंट में हम लोग याद करेंगे। मतलब कि लोहा का चूर्ण है, सल्फर पाउडर मिला दिया है कोई, इसको अलग करने के क्या करेंगे? कौन सा सॉल्वेंट का यूज करेंगे? कार्बन सल्फाइड का, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो सेपरेटिंग, इसको छोड़ो, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। हाँ चलो यहाँ पे वो बताओ, कोला में पेप्सी कोला पीते हैं हम लोग, कोला में बर्फ को रख दिए, कोला में बर्फ को रख दिए, तो किसका एग्जाम्पल होगा?
सॉल्यूशन का हम्म को डिसॉल्व नहीं ना हुआ वो बर्फ, तो एक तरीके से सस्पेंशन होना चाहिए। कोला, कोला में बर्फ सॉल्यूशन हो। सोच कर ना घर से एक सवाल तुम लोग, ठीक है? सस्पेंशन होगा। सस्पेंस में काहे जा रही हो? छोटा सा दिमाग है, यहाँ यूज करो। चलो यहाँ देखो, ज्यादा बोलेगा मार दूंगा। सितारों में प्लाज्मा का कारण हाई टेम्परेचर में तुम्हारे लिए। चलो यहाँ देखो, ये भी वो सवाल है, इसको आगे। अब यहाँ पे आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स, ठीक है? इसको यहीं पे भी रोक